पूर्णिया जिला के अमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरबट्टा पंचायत वार्ड नंबर 2 ग्राम रसैली में इशारदीन उर्फ बोकाय के हिस्सा की जमीन को अपने ही सगे भाई सिराज ने जबरन किया कब्जा। मामला पहुंचा थाना, जांच में जुटी पुलिस। आपको बताते चले कि इशारदीन उर्फ बोकाय जो बचपन से ही जुबान से गूंगा है, जो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उनके भाई सिराज वर्षों से गूंगा भाई का जमीन को जबरन कब्जे में रख रहे थे। गूंगा इशारदीन उर्फ बोकाय का पुत्र मसरुद्दीन उर्फ मंगला अपने पिता का हिस्सा का जमीन मांगने गया तो उन्होंने उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया और तरह तरह की धमकियां देने लगा। वहीं मसरुद्दीन उर्फ मंगला अपने पिता का जमीन के लिए गुहार लगाते रहे। वहीं सिराज एक भी बात उनका नहीं सुना। वहीं मसरुद्दीन उर्फ मंगला ने एक पंचायती बैठाया और पंच ने दोनों पक्षों की बातों को सुना और दोनों पक्ष ने अपने अपने सहमति से पंचनामा पर अंगूठा एवं हस्ताक्षर भी किया। वहीं पंचायती में सभी जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों द्वारा इशारदीन उर्फ बोकाय की जमीन को वापस कराने की बात कही। वहीं सिराज अपनी सहमति से पंचनामा पर अंगूठा का छाप भी दिया। उसके बावजूद भी आज तक उसने उन जमीन को सिराज नहीं छोड़ रहा है। वहीं उन्होंने पंच की बात को भी नहीं माना और आपस में फिर विवाद शुरू कर दिया, जिसको लेकर सिराज का पुत्र मिराज और जाकिर दिल्ली से इशारदीन उर्फ बोकाय के पुत्र मसरुद्दीन उर्फ मंगला को तरह तरह की धमकियां देने लगे और जान से मारने की भी बात कही, जिसको लेकर मंगला काफी डर गया और दिल्ली से भागते हुए वो अपना घर रसैली आ गया। वहीं मंगला ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों को अपनी आप बीती सुनाया, फिर जाकर अमौर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या मामला हुई है यहाँ पे? मामला ये हुए कि ये ज़मीन के विवाद में और जो है हमारा पापा, ये दादाजी का ज़मीन है। मेरा दादा का 3 लड़का है, सिराज और जलाल और जाके मेरा हुए इशारदीन। तो जो है मेरा दादा ख़त्म हो गया। तो दादा ख़त्म होने के बाद तो जो ज़मीन है वो ज़मीन तीनों लड़का पे आते हैं। तो लड़का ज़मीन जो है तीनों लड़का पे आने के बाद तो जो मेरा दादा जब तक जिंदा था तब तक जो है मेरा दादा कुछ नहीं बोला सिराज ने। तो सिराज ने कुछ नहीं बोला। जब दादा मेरा ख़त्म हो गया अब वो बोल रहा है कि हमारा पुराना बेटा वहाँ है, कि वो झगड़ा झुट्टी पुराना बेटे में हो रहा था। तो मेरा दादा बोल रहा था कि ऐसे करो, तुम लोग कब तक लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, तुम्हारे बाप के नाम पे ज़मीन करके दिया दूसरी जगह पे, वहाँ तुम लोग घर लेके चले जाओ। तो हम लोग है जैसे तैसे करके हम लोग आ गए हैं। आने के बाद तो कुछ नहीं बोला, तब भी कुछ नहीं बोला कि हमारा ज़मीन था या नहीं था, कुछ नहीं बोला। जब घर उड़ बना लिए, घर उड़ बनाने के बाद जो कुछ दिन बाद अभी जो विवाद उठाने लगे हैं कि हमारा दादा का नाम ज़मीन है दादा के नाम से, तो दादा का 3 लड़का है तो हिस्सा तो बराबर होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मांगने जाते हैं तो वो मारपीट चालू कर देता है। कौन मारपीट करता है? सिराज मारपीट चालू कर देता है। क्या बोलता है? कि हम खेत में जाओगे तो हम कोदाल लेकर मारेंगे, तलवार लेकर मारेंगे, और यहाँ जहाँ ज़मीन है बीटाबाड़ी तो मेन जगह है, 2 जगह ज़मीन है हमारा, एक तो पुराना बीटा है, एक तो यहाँ भी है। तो मांगने जाते हैं हिस्सा अपना तो वो मारपीट चालू कर देता है। तो वो पंचायत भी बैठाए तो पंचायत में ये फैसला हुआ कि उसको जो है 3 लड़का है, तो हम लोग हैं 2 भाई हैं। तो बोला कि पंचायत लोग उन लोग को 3 लड़का दिक्कत है घर का, क्योंकि आपसदारी की मामला है और जो है दे दीजिए उसको। तो हम भी ये बताइए कितने जगह ज़मीन में विवाद चल रहा है आपका? हमारा ज़मीन का बात चल रहा है 3 जगह। 3 जगह? हाँ। अच्छा, आपके पीछे जो प्लॉट है ये इसमें भी विवाद चल रहा है? इसमें भी हमारा बात चल रहा है। अच्छा। इसी में तो हमारा लफड़ा। अच्छा, इस जमीन का मामला को लेकर कहाँ आवेदन अब तक दिए हैं आप? आवेदन हम पूरे अमौर में थाने में दिए थे बहुत पहले, ठीक है। तो वहाँ से भी। आपका क्या नाम हुआ? मंगला नाम है मेरा। आपका पिताजी का जमीन था? हाँ, मेरा पिताजी का जमीन था। क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये है कि मेरा दादाजी का 3 लड़का था। बड़ा मेरा पिताजी, बीच वाला सिराज है, छोटा वाला बोकाई खैरुद्दीन है। और जमीनी में मामला थी। जमीनी जो भी जमीन थे खतियानी थे। कुछ जमीन मेरे चाचा के नाम से है, कुछ मेरे बाप के नाम से है। और गुंगा चाचा का धमकी देकर कहता है कि ये ज़मीन तुम्हारा नहीं है, तेरा बाप को कमा के हम दिए हैं। तो जब केवाला में उसके नाम से दर्शा हुआ तो वो किस तरह से दिया? अच्छा, ये बताइएगा जो दावा कर रहा है क्या उनके पास पेपर है ज़मीन का? कोई पेपर नहीं है। कोई पेपर नहीं है? कोई पेपर नहीं है। झूठ मूठ का एग्रीमेंट बनाकर डरा धमका कहता कि तेरे बाप को हम बदले नमा किया है। तो हम उसको पंच में बात रखे, पंच कागज के अनुसार से तय तपस्या कर दिया गया।
कहा कि उसको दिक्कत है, इसका बदला तुमको कहीं और दे दिया जाएगा। तो पंच रूप में, लिखित रूप में फैसला हुआ। तो खेत खाली नहीं था, बोला कि खेत खाली होगा 2 आषाढ़ में, उस टाइम बंटवारा करके मिल जाएगा। और तुम लोग ये जगह, पुराना जगह छोड़ दो, ये अपना घर बसेरा कर लेगा। ये दोनों जगह घर बसेरा कर लिया। खेत खाली होने के बाद बंटवारा मांगने गए तो वो मारपीट चालू कर दिया। कौन मारपीट चालू कर दिया? सिराज का लड़का, हाँ। सिराज का पूरा परिवार। किस तो बात को लेकर मारपीट करने लगा? कोई जमीन हिस्सा नहीं देंगे। अच्छा। उसके बाद पंच के पास पहुंचे। पंच हमको पंचनामा कागज दिया कि जाओ, हम लोग समझा कर थक चुके हैं, कोर्ट के पास जाओ। हम कोर्ट में केस किए। केस करने के कारण से उसके ऊपर नोटिस आया। 1 साल चला केस, उसके ऊपर नोटिस आया। नोटिस के कारण से उसको खलबली हो गया कि अब हमको जेल जाना होगा, बेल नहीं होगा, और तो कोई सबूत है नहीं मेरे पास। तो वो सबूत को मिटाने के चक्कर में मंगला, जो ये लड़का दिल्ली में था, इस पे बदमाश लगा दिया जान मारने का। ये लड़का किस तरह से 4-5 दिन छुप के रहा और 2-4 आदमी को लेके सलाह मशवरा किया। उस बदमाश से बात हुआ, कॉल रिकॉर्डिंग बाजब साथ हुआ। और अच्छा, ये बताइए, जिससे विवाद चल रही है, हाँ। वो आप लोग का कौन है? मेरा चाचा है। क्या बड़ा है कि छोटा है वो? बीच वाला चाचा है, बीच वाला महिला चाचा। वाला। आपका पिताजी का नाम क्या हुआ? जलाल। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अरशद। अच्छा, कहाँ का मामला ये रसेली का। वार्ड नंबर 2, पंचायत बरबट्टा, थाना अमौर, पोस्ट बिशनपुर। मामला है यहाँ पे। जमीन जगह पे कितना साल से चल रहा है जमीन जगह? 4 साल से। 4 साल से। अच्छा, कौन, किसका जमीन है और कौन कब्जा करके रखा है? सराज। हाँ। आपका किसका जमीन है जो सराज रखा है? हाँ। पोषण कौन है आपका? पोषण हमारे ससुर। ससुर का जमीन है। हाँ। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? और सोनिया। धमकी दे रहा था आपको? धमकी इस बारे में दे रहा था, यही जमीन के विवाद में। तो जमीन मांगना, जमीन के विवाद में वो भी पार्टी केस किया, हम भी केस किए। जमीन के विवाद में वो भी पार्टी केस किया, हम भी केस किए। ठीक है, तो दोनों पार्टी लड़ रहे थे। हमारा जो है केस आगे बढ़ गया, उसका केस पीछे रह गया, जो भी है। तो जो है हमारा नोटिस आ गया 18 तारीख को। हम पे जो है 19 तारीख को हमला कर दिया दिल्ली में। हमें कौन हमला कौन किया? ये सिराज का लड़का मिरहाज और जाकिर किया है। किस बात को? ये जमीन का बात को लेकर? जमीन के विवाद में करवाया। अच्छा, आगे फिर क्या हुआ? बदमाश लगाया कि जैसे तैसे करके हम वहाँ से भाग के आए हैं कि समाज लेके बैठेंगे और जो कि समाज में जो फैसला मिलेंगे हम लोग वही चाहेंगे। अच्छा, क्या मांग करेंगे? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हम अपना जहाँ मेरा जो है सुरक्षा चाहिए, जहाँ मेरा बाप का हिस्सा बनता है, हमें वहाँ ज़मीन चाहिए, क्योंकि हमें घर का दिक्कत है और जो कि हमें परेशानी है। आप ये भी बता रहे थे, आपको जो धमकी दिया था, क्या वो रिकॉर्डिंग आपके पास है? हाँ, रिकॉर्डिंग है, बाजब्ता साथ मेरे साथ रिकॉर्डिंग है। क्या दिया रिकॉर्डिंग में? क्या बोला है? रिकॉर्डिंग है। क्या रिकॉर्डिंग में क्या बोल रहा है वो? रिकॉर्डिंग में यही बोल रहे हैं कि जहाँ भी मिलेगा, मंगला जहाँ भी मिलेगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। ये कौन बोल रहा है? ये दे रहा वो बदमाश है, दिल्ली का बदमाश है। उसका नाम है अबू बकर। अच्छा, ये पीछे, आपके पीछे आदमी कौन लगाया है? ये जाकिर ने, मिरहाज ने और सिराज ने, ये सब मिल के लगा? हाँ, ये सब मिलके कि वहाँ से मेरा शक्ति तो नहीं होगा, अब तो केस नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अरसल रह रहा दिल्ली में, ये गांव में रह रहा, मंगला रह रहा दिल्ली में। इस वजह से जो कि हमारा केस आगे बढ़ गया। वो क्या दिमाग लगाया, नहीं लगाया, इसके कारण से वो हम पे हमला किया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मसरुद्दीन नाम है। आप ही का पिताजी गंगा है? हाँ, मेरा पिताजी गंगा है, यही बगल में है। हमला चल रहा है यहाँ पे? जमीन जगह के मामला चल रहा है भैया, ये लड़ाई चल रहा है यहाँ पे बहुत प्लॉट में। कितने साल से चल रहा है विवाद? ये 2-3 साल से चल रहा है। मेरे पापा गंगा है, वो ज़मीन नहीं दे रहा। मेरा पापा को अगर ज़मीन बढ़ाने के लिए आता है, मेरे पापा को, मेरे भाई को बहुत पिटा के मारता है उन लोग। कौन लोग? क्या नाम उनका? सराज। कितने लोग हैं वो लोग? उन लोग 3 है, 4 है। 4 लोग हैं। हाँ। अच्छा, तो आप मेरे भाई को दिल्ली में गुंडा लगा दिया। हम भी दिल्ली में था, हम खुद अपना भाई को आँख से देखा, हम अपना पास रखा, तब हम भाई को लेके गाड़ी में बैठाया, तब मेरा भाई आया बिहार। वहाँ पे 5-6 दिन रहा मेरा भाई ने छुपा करके। पंचायत में यहाँ पे आया, पंचायती बैठाया 10 लोग। तो उसका लड़का ने बोल रहा गलती हो गया, मेरे को माफ़ी मांगना है। तो 10 के सामने वो गलती मनाने गया, तो मेरा भाई बोला कि हम गलती नहीं मानेंगे, हमको पंचनामा कागज़ चाहिए। ये पंचनामा कागज़ बना के नहीं दिया, उठ के घर चला आया अपने पास।
अच्छा ये बताइएगा, आपका पिताजी का जमीन जो आपका चचा कब्जा करके रखा है, क्या उनके पास पेपर है? हाँ, पेपर उसका पास नहीं है, लेकिन हमारा पास पेपर है, हर चीज सबूत है। दादा का 3 लड़का है तो तीनों का होगा ना, जहाँ पे भी हो। तो उन लोग नहीं दे रहा हमको, हमारा पापा को नहीं दे रहा। हमारा पापा गुंगा है, सब पिटा पिटा के मारता है। अच्छा, आज मीडिया में आए हैं, क्या मांग करेंगे अपना? हम मीडिया में आई है कि मेरे पापा को इंसाफ चाहिए और फैसला चाहिए कानून के साथ। बस यही चाह रहा है कि मेरा भाई को क्यों गुंडा लगाया है जमीन जगह की लपराज। मेरे को 2 ही भाई है, अगर भाई को कुछ हो जाएगा तो उसका 4 लड़का लड़की है, उसका बीबी को, उसको बच्चे को कौन देखेगा, कौन रखेगा? ऐसे जो किया है उसका पास, इसी को मेरे के लिए कि इंसाफ चाहिए मीडिया के वाले के सामने। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जमीन अब जान पे ही जाके अटका है, जान का भी खतरा है? ये जमीन अब मुसीबत तो नहीं बन गई जान का? जान के वही मुसीबत हो गया, जमीन से ही मुसीबत बन गया है। क्या नाम हो आपका? रोहिना परवीन है। आप उनका बहन है? हाँ। क्या है आपका भाई का नाम? मंगला है, मसरुद्दीन है। मैंने बोलने आया तो मेरे से लड़ाई हो गया, मेरे नाक का 4 पैसे का सोना का बीर था, वो भी खींच के लेके चला गया। मैं बोलने आया ना, मेरे पापा को मार रहे थे, इसलिए मैं बोलने आया। मेरे भाई भी था, मैं भी था, इसलिए मेरे को नाक के बीर खींच के लेके चला गया उसने। अच्छा, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम यही मांग रहे हैं कि मेरे भाई को, मेरे पापा को, सबको न्याय मिले और जमीन जगह के फैसला चाहिए। हाँ, जहाँ भी मेरे दादा का है, सब जगह फैसला चाहिए, हिस्सा चाहिए।